प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सबके लिए इस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सबके लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ कि परिवार कब टूटते हैं। जैसे कि पवित्र बाइबल उत्पत्ति 27 की 7 आयत में लिखा है, तू मेरे लिए अहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। आमीन। मेरे प्रियो, अगर पति पत्नी एक दूसरे से ज़्यादा अपने बच्चों को प्यार करते हैं और अगर पति कहता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ सिर्फ अपने बच्चों के लिए रहता हूँ और पत्नी भी यह बोलती है कि मैं अपनी पति के साथ अपने बच्चों के लिए रहती हूँ, तो वह अपने रिश्ते में पहले से ही फेल हो चुके हैं, इसलिए उनका परिवार टूटता है। बाइबल में जब हम इसहाक के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि इसहाक के 2 बेटे थे, एसाव और याकूब। इसहाक एसाव को ज़्यादा प्यार करता था और अपनी पत्नी रिबका याकूब को ज़्यादा प्यार करती थी। जब इसहाक बूढ़ा हो गया था और उसको कम दिखाई देने लग गया था, तो वह उस समय यह चाहता था कि वह एसाव को आशीष दे, इसलिए उसने एसाव से कहा कि मेरे लिए मेरे मनपसंद शिकार का भोजन तैयार कर, ताकि मैं खुश होकर मरने से पहले तुझे यहोवा के सामने आशीष दूं। लेकिन रिबका ने यह बात सुन ली और वह चाहती थी कि वह आशीष याकूब को मिले, इसलिए उसने याकूब को बोला कि तू अपने भाई से पहले अपने पिता का मनपसंद भोजन बनाकर लेकर जा और मैं तेरे शरीर पर बकरी के बाल लगा दूंगी, ताकि तेरा पिता तुझे पहचान न सके कि तू याकूब है, क्योंकि एसाव के शरीर पर बाल थे लेकिन याकूब के शरीर पर बाल नहीं थे। रिबका ने याकूब को अपने पिता के साथ धोखा करने के लिए बोला और जब याकूब ने वैसा किया तो इसहाक को पता चल गया और वह अपनी पत्नी पर गुस्सा हुआ और याकूब का भाई उसकी जान का दुश्मन बन गया और फिर याकूब को उस देश से भागना पड़ा। मेरे प्रियो, इसहाक और रिबका की इस बात के कारण आपस में कोई प्यार नहीं रह गया था। वह एक दूसरे से ज़्यादा बच्चों को प्यार करते थे। इसहाक का परिवार पूरी तरह टूट गया था क्योंकि उसने अपनी पत्नी के साथ बैठकर कोई भी सलाह नहीं की कि अब मैं मरने वाला हूँ और मैं बच्चों को आशीष देना चाहता हूँ। अगर उन दोनों ने सलाह की होती तो उन दोनों का आपस में प्यार होता और उनका परिवार भी न टूटता। बाइबल में लिखा है कि जिस तरह मसीह कलीसिया का सर है, उसी तरह पत्नी का सर पति है, इसलिए वह उसके अधीन रहे। और पतियों को परमेश्वर ने बोला कि जिस तरह तुम अपने शरीर का ध्यान रखते हो, उसी तरह अपनी पत्नी का भी ध्यान रखें और उसके साथ प्यार करें। लेकिन जब आप एक दूसरे से ज़्यादा अपने बच्चों को प्यार करेंगे तो आप परमेश्वर के वचनों को तोड़ते हैं और आप उसके वचनों के ऊपर नहीं चलते और उसी तरह से तो आप परमेश्वर के वचनों को तोड़ते हैं। मैं आपको यह नहीं बोल रहा कि अपने बच्चों से प्यार न करें, लेकिन बच्चों के प्यार के कारण आप में और अपने बीच में प्यार की कम न होने दें। आप दोनों का फैसला एक ही होना चाहिए और जब आप इसी तरह से आपका परिवार हमेशा जुड़ा रहता है, वह टूटता नहीं है। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और पिता मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आपके वचनों के अनुसार चलूँगी और अपनी ज़िंदगी का हर एक फ़ैसला आपकी मर्ज़ी के अनुसार करूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर इस वचन के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ और आपका वचन कहता है धन्यवाद के साथ स्तुतियों के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करो। धन्यवाद करती हूँ खुदा इस वचन के लिए
और आज का वचन इन लोगों की ज़िंदगियों में 1000 गुना फल लेके आए। शैतान की कोई भी योजना इस वचन को चुरा ना सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको आशीषित करें।